बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक फंक्शंस के इस पार्ट टू में। जो कि हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था हमारे लास्ट सेशन में फंक्शंस पर हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी, और इस पार्ट टू के अंदर हम मज़ीद तफसील में प्रैक्टिकली ये देखेंगे कि फ़ंक्शंस हम अपने डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। एक ऐसे कोड जो कि हम बार बार इस्तेमाल कर सकें, वो हम कैसे अपने बना सकते हैं। आपके सामने वही कुछ रिवीजन है जो लिखी गई है कि हम वाई डू वी इवन यूज़ फंक्शंस, हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड बना लें कि हमें वो कोड बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हम जस्ट उस फंक्शन को कॉल करें और हमारा काम हो जाए। ये थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट अपने सेशन में ये चीज़ें बताई थी। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, इट विल अलाउ यू टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स पाइथन स्क्रिप्ट्स। अब याद रखें, ये एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया स्क्रिप्ट का। एडवांस लेवल पर जाकर जब आप काम करते हैं किसी भी फील्ड में, डेटा साइंस के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, मुख्तलिफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, तो वहाँ पर आपको मैनुअली कोड टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट एक कोड एक बार लिखते हो और बार बार उसको रन करते हैं, बस। इसको कहा जाता है स्क्रिप्टिंग। ये जो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि फंक्शंस क्यों यूज़ किए जाते हैं, ताकि कोड को रीयूज़ किया जाए उसकी रीयूजेबिलिटी के लिए। तो इसका एक दूसरा नाम स्क्रिप्टिंग भी है। स्क्रिप्टिंग किसे कहा जाता है? अगर आपने अपने काम को ऑटोमेट करना है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप बार बार कोड ना लिखें, एक ही बार लिख लें, और जब भी उसके चलाने की ज़रूरत पड़े आप उसको चला दो, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत ना पड़े, तो दिस इज़ बेसिकली ऑटोमेशन, दिस इज़ कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। बहरहाल हमारा स्क्रिप्टिंग तो टॉपिक नहीं है, लेकिन जस्ट टू लेट यू नो कि ये चीज़ें भी आगे आती हैं। ये आगे जाकर यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एडवांस लेवल पर आप कोई के काम आते हैं, ठीक है। और हमें अब कुछ प्रैक्टिकली भी काम कर लेना चाहिए फंक्शंस में। थियोरेटिकल बात तो काफ़ी हो गई, तो यहाँ ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमने कवर करने हैं फंक्शंस के अंदर। आज हम कुछ इसमें शुरू के 4 टॉपिक्स देखेंगे, और हम एक एक करके ये देखते जाते हैं कि इनका क्या मतलब है। देखें, पहले तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पर ऑलरेडी आपके सामने एक कोड लिख दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि डेफ कीवर्ड क्या है। देखिए, मैंने आपसे कहा था अगर आपने कोई भी अपना फंक्शन बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जौन सा फंक्शन आपने लिखना है वो लिखोगे, उसके नेम, ठीक है। और उसके बाद जो पैरेंथेसिस है वो स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, कॉलन लगाएंगे, और अगर तो कोई आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर हैं तो आप लिख लोगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आपका डॉक स्ट्रिंग आ जाएगा। डॉक स्ट्रिंग का मतलब है इस फंक्शन की एक्सप्लेनेशन। आप लिख लो तब भी ठीक है, वरना ऑप्शनल है ये, लेकिन ये बेहतर होता है ये। और ये बेसिकली बता रहा होता है कि ये जो फंक्शन आप बनाने जा रहे हैं ये करता क्या है। अगर कोई और भी आपके कोड को इस्तेमाल करे, उसको अब नहीं पता कि इस फंक्शन का काम क्या है, तो वो इसको यूज़ कर सकता है। अब ये कैसे यूज़ होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये आप देख सकते हो यहाँ पर कोड हेयर का मतलब है यहाँ पर अपना आप कोड लिखते हैं, और यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, रिटर्न दी रिजल्ट। ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। लेकिन उससे पहले इस डॉक स्ट्रिंग को हम समझते हैं। मैं डॉक स्ट्रिंग, ठीक है, डॉक स्ट्रिंग का मतलब होता है इट इज़ बेसिकली दी एक्सप्लेनेशन ऑफ दी फंक्शन जो कि आपने बनाया हुआ है, ताकि आपको या किसी और को जब वो फंक्शन देखे आपका तो उसको समझ में आ जाए कि ये फंक्शन करता क्या है, बगैर कोड को देखे हुए। तो आपको अगर याद हो, एक हमने फंक्शन यूज़ किया था, जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिस्ट 1 बनाऊँ, और यहाँ पर मैं 1 2 3 इस तरह मैं इसको लिख दूँ लिस्ट, ठीक है। और एक फंक्शन अगर आपको याद हो था लेंथ के नाम से, ठीक है, LEN, और लिस्ट 1 अगर इसको मैं रन करूँ यहाँ पर, तो देखें ये क्या कर रहा था। ये एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका नाम LEN है, और इसकी कोडिंग बैक एंड पे हो चुकी हुई है पाइथन में। हम जस्ट इसका नाम यूज़ कर रहे हैं, और इस फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। अब आपको ज़्यादा बातें समझ में आएंगी अच्छे तरीके से, क्योंकि कुछ हमने चीज़ें देखी हैं लास्ट सेशन में। इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चला मैं कॉल कर रहा हूँ? क्योंकि उसका मैंने नाम लिखा, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरह से पैरेंथेसिस लगाई थी। तो इसका मतलब होता है कि इस फंक्शन का नाम लिखा और इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। याद रखें, ये मेथड नहीं है, ये फंक्शन है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट की फॉर्मेट नहीं है, ये चीज़ हमने देखी है। और अब इस फंक्शन को मुझे इस्तेमाल करना है, तो या तो मैं आर्गूमेंट के साथ भी कर सकता हूँ और आर्गूमेंट के बगैर भी कर सकता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा? इसके बहुत से तरीके हैं, लेकिन चलें मैं इसको ऐसे रन करता हूँ। तो देखिए वो एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि ये एक फंक्शन है जो कि कम से कम एक एग्जैक्टली 1 आर्गूमेंट लेगा, ठीक है। वो कह रहा है कुछ ना कुछ तो बताए ना इसमें। तो मैं कहता हूँ कि लिस्ट 1। अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, लेकिन साथ में मैंने एक आर्गूमेंट उसको भेज दिया, और इसको मैंने रन किया यहाँ पर। तो देखें आपको फंक्शन
जो है क्या कर रहा है, उस लिस्ट वन की लेंथ बता रहा है, जो कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो डॉक स्ट्रिंग से मुताल्लिक है। देखिए, मुझे इस वक्त नहीं पता कि ये फंक्शन फॉर एग्जांपल क्या करता है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैंने आपको एक और फंक्शन बताया था हेल्प के नाम से। ठीक है, इस हेल्प को मैं कॉल करूंगा। देखें, ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये जो सिंटैक्स होता है इसका मतलब होता है फंक्शन कॉल हो रहा है, और इसको कॉल करते वक्त मैं इसमें एक आर्ग्यूमेंट दे दूंगा len का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हेल्प लो और जाओ पता करवाओ कि ये वाला फंक्शन क्या करता है। यानी कि एक फंक्शन को आपने इस्तेमाल किया दूसरे फंक्शन की मालूमात को हासिल करने के लिए। इसको जब मैंने रन किया, और आप देख सकते हो ये हमने मेथड्स में भी इस्तेमाल किया था ये हेल्प का फंक्शन। तो यहाँ पर ये बता रहा है आपको, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। यहाँ पर गौर से देखें, बता रहा है कि ये जो लेंथ फंक्शन है ये रिटर्न दी नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर। कंटेनर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सा भी आपने ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है उसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। यानी कि हेल्प फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए आपने ये पता करवाया कि ये जो लेंथ फंक्शन है ये करता क्या है। ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर, दिस इज़ बेसिकली डॉक स्ट्रिंग। ये डॉक स्ट्रिंग है, और ये आपको तब नज़र आता है जब आपने अपना कोई फंक्शन इस तरीके से बनाया हुआ हो और आपने डॉक स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन की हुई हो। अब ऑब्वियसली जब आप इस लेंथ फंक्शन को बैक एंड पर जाकर देखोगे तो वहाँ पर भी इस तरह की कोडिंग होगी, इस तरह की, और वहाँ पर इस जगह पर इस पोजीशन के ऊपर ये चीज़ लिखी हुई होगी, रिटर्न दी नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंटेनर। तो अब देखें कितना आसान हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये फंक्शन मैंने बनाया, इसको मैंने रन किया। इस फंक्शन का नाम क्या है? इस फंक्शन का नाम ये है, नेम ऑफ फंक्शन। ये मुझे नहीं पता ये फंक्शन क्या करता है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली हेल्प लिखूंगा और हेल्प के अंदर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की जगह पर इस फंक्शन का नेम लिख दूंगा, नेम अंडरस्कोर। टैब प्रेस किया, अगर आप टैब प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। अब ज़रा गौर से देखिएगा, रन किया है इसको मैंने, जब रन किया तो देखें ये रन हो चुका है। और इस पोजीशन को गौर से देखें, ये कौन सी जगह है, ये क्या लिखा हुआ है? ये वही चीज़ लिखी हुई है जो कि आपने यहाँ पर लिखी हुई है ये। और ये कौन सी जगह थी? ये वो जगह थी जो कि आपके फंक्शन की एक्सप्लेनेशन है, डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, स्टार्टिंग 3 कोट्स एंड एंडिंग 3 कोट्स। तो बता रहा है कि दिस इज वेयर द फंक्शंस डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग गोज एंड, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो दी गई है। कहने का मकसद ये था कि आपने किसी भी फंक्शन की एक्सप्लेनेशन लेनी है तो आप उसको हेल्प फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और यहाँ पर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे देगा अगर आपने डॉक स्ट्रिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक अच्छी कोडिंग की निशानी होती है ये। तो डेफ कीवर्ड हमने देखा कि डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल है और इसको करना ज़रूरी है किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए। अब आ जाते हैं, एक सिंपल फंक्शन बना लेते हैं। सिंपल एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन क्या हो सकता है? हम एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एक फंक्शन है जो कि हेलो को प्रिंट करेगा, जो कि लास्ट टाइम भी हमने देखा, लेकिन अब हम प्रैक्टिकली भी इसे करके देखते हैं। मुझे एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन का नाम हम रखते हैं प्रिंट अंडरस्कोर हेलो। तो फंक्शन है तो मुझे डेफ की कीवर्ड यूज़ करनी होगी, नाम रखना है, तो इसके बाद कुछ भी आप रख सकते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर हेलो। इसको मैं ऐसे जो है पैरेंथेसिस लगाऊंगा और कॉलन यहाँ पर आ जाएगा, एंटर। अब एंटर किया, देखिए इंडेंटेशन हो गई। और ये फंक्शन करे क्या? फ़िलहाल मैं यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग नहीं लिख रहा, हम लिख भी सकते हैं लेकिन मैं फ़िलहाल सिंपल रख रहा हूँ इसको। ये करे प्रिंट और हेलो एंड रन। इसको देखिए मैंने रन किया। ये आप कहेंगे ये प्रिंट हेलो क्यों नहीं हुआ? देखिए ये प्रिंट हेलो इसलिए नहीं हुआ, ये तब होगा जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तब ये होगा। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया। अब यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है, क्योंकि ये फंक्शंस के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स मिक्स हैं, इसलिए इनको तोड़कर बताया जाता है ताकि इजीली आप एट द एंड समझ जाएं। पहले मैंने डेफ कीवर्ड का बताया, देखें वो यहाँ पर है। हमने फंक्शन बनाया इस नाम से, कॉलन लिखा, और ये अब एक काम कर रहा है जो प्रिंट कर रहा है। अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है। मैं कैसे कॉल करूँगा? यहाँ पर आ जाते हैं। कॉलिंग कैसे करते हैं? पैरेंथेसिस के ज़रिए से। पहले आप फंक्शन का नाम लिखेंगे, प्रिंट। देखिए मैंने प्रिंट लिखा, टैब प्रेस किया तो आपको 2 ऑप्शन दे रहा है, प्रिंट या प्रिंट अंडरस्कोर हेलो। तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और पैरेंथेसिस इस तरह किया। तो ये अब क्या होगा जब मैं ये इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ से सीधा जो कंट्रोल जाएगा इस फंक्शन के अंदर और ये जो भी कोड होगा वो प्रिंट हो जाएगा या रन हो जाएगा। मैंने इसको रन किया तो देखें वो हेलो प्रिंट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज बेसिकली कॉलिंग अ फंक्शन, जब आप उसको कॉल करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ लिखी गई है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं और पैरेंथेसिस लिखना भूल जाते हैं, जिस तरह इफ यू फॉरगेट द पैरेंथेसिस इट विल सिंपली डिस्प्ले द फैक्ट दैट से अंडरस्कोर हेलो इज अ फंक्शन, ठीक है, या प्रिंट अंडरस्कोर हेलो। यहाँ पर प्रिंट अंडरस्कोर हेलो है ये।
और हम अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, और कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस ज़रूरी है लेकिन मैं नहीं लिखता, मैं इसको रन किया तो देखें एरर तो नहीं हो, लेकिन वो आपसे कह रहा है कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर डॉट प्रिंट हेलो। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो लिख रहे हो बेसिकली ये एक फंक्शन है, तो प्रॉपर तरीके से इसको कॉल करें। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको कॉल करता हूँ इस तरीके से, रन किया तो देखें दोबारा हेलो प्रिंट हो रहा है। तो क्या हुआ, हमने कोड एक बार लिखा फंक्शन में और हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं बार बार उसको कॉल करते हुए। दिस इज़ बेसिकली द पावर ऑफ फंक्शंस। इसको हम मज़ीद एक्सटेंड करेंगे आगे चलकर, लेकिन आज के लिए जो लास्ट हमारा इसमें टॉपिक है सेशन के अंदर वो है एक्सेप्टिंग पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स। ये भी मैंने आपको शायद बताए थे और हम इसको अब प्रैक्टिकली भी देखते हैं। पहले मैंने आपसे कहा कि डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए नेम के साथ, फिर उसको फंक्शन को लिखा जाता है, फिर कॉल किया जाता है। अब इसमें एक और चीज़ है, फंक्शंस में पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं कि वो फंक्शन क्या करे, वो जब भी उसको कॉल किया जाए तो वो एक नाम एक्सेप्ट करे एज एन आर्ग्यूमेंट और प्रिंट कर दे हेलो, और साथ में वो नाम प्रिंट कर दे। क्या मतलब, मैंने लिखा डेफ और फंक्शन का नाम मैंने लग दिया फॉर एग्जांपल ग्रीट के नाम से, ग्रीटिंग्स के नाम से, और यहाँ पर ये मैंने डिफाइन किया फंक्शन और प्रिंट लिखा मैंने हेलो। इसको पहले सिंपल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कि नॉर्मल है। एक तो ये हो गया ना, ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया रन। अब अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, आप सारे जानते हैं मैं फंक्शन का नाम लिखूँगा ऐसे करके और कॉल के लिए भी ये कर दूँगा, ये कॉल चली जाएगी, इसको मैं रन करूँगा तो देखें वो हेलो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता ये हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, यहाँ से ये कॉलिंग हो रही है तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से पैरामीटर लिख दूँ, फॉर एग्जांपल अमजद के नाम से या कोई भी। अब होगा ये कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो जब कॉल यहाँ पर जाएगी फंक्शन के लिए तो सिर्फ कॉल नहीं जाएगी, साथ में ये स्ट्रिंग भी जाएगा एज एन आर्ग्यूमेंट। याद रखें इन्हें आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स कहते हैं। जब आप फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें कुछ वैल्यूज़ भेजते हो तो उसको आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है या पैरामीटर्स कहा जाता है। तो अब जब ये स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर यहाँ पर जाएगी, कंट्रोल भी जाएगा तो यहाँ पर ज़रूरी है कि इस आर्ग्यूमेंट को लेने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल मौजूद हो जहाँ पर इसको रखा जाए, क्योंकि अगर वैसे आप करते हो, इसको रन करते हैं, ज़रा चेक कर लेते हैं तो देखें वो एरर दे रहा है, वो एरर दे रहा है। वो ये कह रहा है कि टाइप एरर है, ग्रीटिंग्स टेक्स 0 पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स बट 1 वाज गिवन। यानी कि वो ये कह रहा है कि जो ग्रीटिंग्स फंक्शन जो आपने ऊपर डिफाइन किया है, यहाँ पर आपने कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ कि ये कोई आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, जो ओरिजिनल फंक्शन है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट इस वक्त रिसीव नहीं कर रहा, जबकि आप कर क्या रहे हैं, आप उसको कॉल कर रहे हो और साथ में एक आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो, जो कि गलत है। या तो आप यहाँ से कॉलिंग के वक्त कोई आर्ग्यूमेंट हटा दो या फिर उधर कोई ऐसा वेरिएबल लगा दो कि जो कि इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करे। तो क्योंकि मुझे इसको एक्सेप्ट करवाना था, वहाँ पर करवाना है, तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ एक वेरिएबल। अब क्या होगा, जब ये यहाँ से कंट्रोल जाएगा तो ये अमजद या जो भी आप लिखोगे स्ट्रिंग, वो यहाँ पर इस नेम के अंदर आके सेव हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली कॉलिंग अ फंक्शन विद दी आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। और हम ये चाहेंगे कि अब प्रिंट हेलो हो, लेकिन सिर्फ हेलो ना हो, हेलो अमजद लिखा हुआ है, यानी कि इस नेम के अंदर जौन सा भी नाम रिसीव हुआ है इस वक्त कॉलिंग के वक्त वो यहाँ पर हो जाए, तभी हमने इसका नाम ग्रीटिंग्स रखा। तो उसके बहुत से तरीके हैं, बहुत आसान तरीके हैं। जिस तरह मैंने आपको तरीके बताए थे कि आप फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं प्रिंट में। एक तो डॉट फॉर्मेट का मेथड है, ये यहाँ पर आप ये लिख दोगे ऐसे करके। इसको मैंने रन किया तो देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो अमजद। ये कैसे लिखा हुआ है, आपने यहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नाम लिखा, पैरेंथेसिस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट भेजना था वो लिखा यहाँ पर, यहाँ से कंट्रोल ओरिजिनल फंक्शन पर गया। नेम के अंदर इस वक्त क्या मौजूद है, जो भी स्ट्रिंग था इस वक्त अमजद था वो मौजूद है। प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर क्या लिखा आपने, हेलो, वो हेलो देखो ये नज़र आ रहा है आपको। और हेलो के बाद मुझे क्या प्रिंट करवाना है, जो कि नेम में है। अब अगर मैं डॉट फॉर्मेट का तरीका यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पर ब्रेसेस लगा दूंगा और आगे डॉट फॉर्मेट और उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। ये फॉर्मेट जिसको समझ नहीं आती तो आपसे गुजारिश है कि आप जो स्ट्रिंग्स के लेक्चर्स हैं हमारे वो ज़रूर देखें, प्रिंट फॉर्मेटिंग के लेक्चर्स देखें, वहाँ पर तमाम चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। सही है। और
इस तरीके से आपने एक ऐसा छोटा सा फंक्शन बना लिया जो करता ये है कि वो किसी भी बंदे को ग्रीट कर रहा है। अगर इसी फंक्शन को मुझे दोबारा कॉल करना है तो मैं फिर इसको लिखूँगा और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ग्रीट करवाना है अली के नाम से, और इसको मैंने रन किया तो अब देखें हेलो अली, यानी हुआ ये है कि कोड देखें एक ही है लेकिन आप उसको बार बार रीयूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द पावर ऑफ फंक्शंस। आज के लिए इतना ही था। आज हमने ये देखा कि डेफ कीवर्ड क्या होता है, एक फंक्शंस को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं और उसको कॉल कैसे करते हैं, और अगर कॉल करके कुछ आर्ग्यूमेंट देना चाहें तो तब क्या करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फंक्शन ही का है, रिटर्न स्टेटमेंट के साथ फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और प्रैक्टिकली ये देखेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट के क्या फ़ायदे हैं और उनको हम इस्तेमाल में कैसे ला सकते हैं। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।